चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। मंडी प्रांगण मंदसौर में उपस्थित हमारे सभी साथी मित्रों और किसान नौजवान भाइयों, पिछले दो महीने से लगभग 2.5 महीने से जैसी कि सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, हमारे देश में चोरी छिपे चीन में उत्पादित लहसुन लाई जा रही थी, जिस लहसुन को 2014 में भारत सरकार ने बैन कर दिया था। और उसकी वजह बहुत साफ थी कि वो जिस तरीके से पैदा की जाती है और जितने केमिकल उसमें डाले जाते हैं, वो हमारे देश के नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले हैं। उसकी जानकारी हमारे खुराना जी सहित सभी साथियों ने हमको भी दी और बाकी जगह से भी जानकारियां मुझे प्राप्त हुई। तो इन जानकारियों के आधार पर मैंने देश के वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को एक पत्र दिया, हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को एक पत्र दिया, और फिर इस मुद्दे पर मैंने भारत की जो सर्वोच्च सदन है, भारत की जो संसद है, उस संसद के सर्वोच्च सदन में 9 अगस्त को इस मामले को उठाया था। आप सबकी जानकारी में है। हमारा किसान जितनी मेहनत के साथ अपनी फसलों को पैदा करता है और जितना वो पुरुषार्थ करता है, उसके पुरुषार्थ की जब प्रतिफल मिलने का अवसर आता है तो कोई न कोई बाधाएं उसके साथ जुड़ जाती है, और उन बाधाओं को दूर करना हमारा सबका कर्तव्य है। तो जब जो बाधा हमारे सामने किसानों के हितों को लेकर के आई है, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न मैंने अपने साथियों से किया है। और मैंने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और शिवराज सिंह जी के सामने भी उन समस्याओं को समय समय पे रखा है। मैं आप सब मित्रों ने जो आज ज्ञापन दिए हैं, मैं आपको विश्वासपूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि इसकी और जानकारियां हम जुटा रहे हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश के किसी बॉर्डर से आ रही है तो हम योगी जी को लिखेंगे, उनसे बात करने का प्रयत्न करेंगे। अगर ये पश्चिम बंगाल से आ रही है तो वहाँ भी लिखेंगे, बात करेंगे। और अगर ये असम के बॉर्डर से आ रही है तो वहाँ भी लिखेंगे, बात करेंगे हेमंत विश्व शर्मा जी से, और किसानों के साथ खिलवाड़ ना हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा अपना कर्तव्य यही है कि हम किसान के लिए जिएंगे और किसान के लिए मरेंगे। इसके अलावा हमारा और कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का उद्देश्य मात्र एक है कि किस तरह से किसान के जीवन को बेहतर बनाया जाए, और किसान जितना पुरुषार्थ करता है उसके पुरुषार्थ का पूरा प्रतिफल उसको मिले, ये सरकारों की जिम्मेदारी भी है और सरकारों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व वीडी शर्मा जी ने और डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे आप सबके आशीर्वाद से देश के सर्वोच्च सदन में भेजा है। तो वहाँ आपके अपने, क्योंकि मैं भी उसी में से एक हूँ, आपके और मेरे हित अलग अलग नहीं है, हमारे अपने हितों के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, जो लड़ाई करनी पड़ेगी, उस लड़ाई को हम करेंगे और अपने हितों का संरक्षण करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप सब निश्चिंत रहें, हम इस काम को पूरा अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे अंदर प्रवेश करते करते 2-3 साथी कह रहे थे
अब सोयाबीन को बकी कर दीजिए। मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूं, जिस दिन से सोयाबीन बोया गया था उसके पहले से मैं मुख्यमंत्री जी के पीछे लगा था कि सोयाबीन का जो MSP है वो लगभग 4900 रुपये 4892 रुपये है। तो मध्य प्रदेश की सरकार मैदान में आए और MSP पर सोयाबीन खरीदे। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ शोक संवेदनाएं व्यक्त करने गया था, उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। उस दिन भी मैंने उनसे निवेदन किया कि हम पिछड़ रहे हैं, आप तत्काल निर्णय करें और किसानों की सोयाबीन खरीदने के लिए मैदान में आएं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसके दूसरे दिन ही कैबिनेट की जो बैठक बुलाई, उस बैठक में सोयाबीन खरीदी का निर्णय करके भारत सरकार को भेज दिया। और भारत सरकार में भी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 1 मिनट की देर किए बिना 11 बजे उनका ट्वीट आ गया था कि हम मध्य प्रदेश की सोयाबीन खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आज मैं जब न्यूज़ सुन रहा था तो मुझे लगता है कि 25 सितंबर से इसका पंजीयन प्रारंभ हो रहा है खरीदी के लिए। देखिए, खरीदी के लिए सरकार जब मैदान में आएगी तो 100, 200, 400 रुपये वैसे ही बढ़ेंगे, पर इस सब पर भी हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मैं आप सब से कह रहा हूं कि इस सब पर भी हम सब्र करने वाले नहीं हैं। इससे आगे जो हो सकता है वो भी हम करेंगे और उसकी सूचना भी हम आपको देंगे, ताकि किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले, पूरा प्रतिफल मिले। और हमारा किसान जितना पसीना बहाता है उस पसीने की कीमत उसकी जेब में जानी चाहिए। उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। सोयाबीन के पूरे दाम मिले उसका प्रयास भी हम करेंगे और निश्चित ही आप सबको पता लगेगा कि उन प्रयासों को के परिणाम हमको प्राप्त होंगे। आप सब साथी यहाँ जिस विश्वास के साथ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबको उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे किसान, हमारी नौजवान पीढ़ी खेती से विमुख ना हो, क्योंकि खेती एक कठिन जॉब होता जा रहा है और वो कठिनाई से पैदा करता है, तो उसका पूरा प्रतिफल उसको मिले, उसके लिए अपन सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करेंगे, सरकार तक ले जाएंगे और सरकार से उसका प्रतिफल दिलाने का काम करेंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो भाई साहब, आपने देखा, मैं आपको बता दूं, सोयाबीन के मामले में जब सोयाबीन 38-40 थी और जब मैंने दादा साहब को बोला तो इन्होंने से इतना बोला था देखते हैं, और देखते देखते में ही 2-3 तो ऐसे ही बढ़ गए। तो अगर साहब कह रहे हैं कि हम 49 पे भी हम रुकेंगे नहीं, तो आप समझिए कि बहुत जल्दी उस आंकड़े को हम पकड़ देंगे जिसको हम सब चाह रहे हैं। की बात 6000 राशन के बारे में भी ये बोलो। अब जैसे मंत्री जी ने कह दिया कि इसको बंद कर देंगे, बंद भी कर देंगे, तो उन किसानों को ये बोलो कि मार्केट अब आपके हवाले है। मार्केट में इतना भी कम ना करना कि लोग त्राही त्राही करे, सरकार मजबूर हो जाए बाहर से मंगाने के लिए, और इतना भी मत कर दे